एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। पहले तो जानना चाहूँगी कि कैसा चल रहा है आप सबका इनर वर्क, क्योंकि पिछले कई वीडियोस में कम्युनिटी पे कई सारी बातें ऐसी बोली होंगी, लिखी होंगी, जिन्होंने गहराई में जाके आपको तोड़ा होगा। ईगो जब ज़बरदस्त शैटर्ड होता है तो बहुत पेन होता है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, बहुत कड़वे घूंट पिलाती है, सच्चाई का सामना करवाती है। तो तैयार रहना, आज की गाइडेंस में भी बहुत ही कड़वी दवाई लाई हूँ, तो थोड़ा जिगर रख के सुनिएगा। चलिए, मन के चिथड़े उड़ाने वाली बातें बाद में करती हूँ, पहले कुछ फिल्मी बातें कर लें। अरे ज़्यादा मत सोचिए, आज हीरो हीरोइन से ही समझेंगे कि इनर वर्क कैसे होता है। आप लोगों ने मूवीज़ में कई बार ऐसे सीन्स देखे होंगे ना, कि हीरो हीरोइन कार से कहीं जा रहे हैं, बीच में कार्मिक ने जो विलेन होता है, हाँ, तो कार्मिक ने कई पत्थर रख दिया, कुछ कर दिया, जिससे कार एक गहरी खाई में जाके गिर जाती है। कार्मिक भी उसी कार के सहारे आके नीचे जाके गिर पड़ती है। अब जैसा कि होता है ना, हीरो पहले हीरोइन को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, उसको ऊपर की तरफ पुश करता है ताकि हीरोइन खाई से बाहर निकल सके। गिरते दोनों साथ में हैं, पर हीरो भी सोचता है कि हीरोइन को नीचे खाई में अकेला छोड़ के पहले मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ। तो हीरो रेस्क्यू कर देता है हीरोइन को। फिर जैसे ही हीरोइन ग्राउंड पे आ जाती है तो वो हीरो को रेस्क्यू करती है, खाई से ऊपर लाने की कोशिश करती है, रस्सी फेंकती है ताकि उसके सहारे हीरो खाई से बाहर आ सके। पर होता क्या है, कार्मिक भी वहीं खाई में अटकी होती है, तो वो हीरो की टांग पकड़कर उसको ऊपर जाने से रोकती है। कुछ ऐसे ही सीन्स आपने कई बार देखे होंगे मूवीज़ में। तो कुछ कुछ समझ आया मैं क्या सीन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक ऐसे ही होती है आपकी जर्नी। आप और आपके डीएम आके गिरे हैं एक साथ एक गहरी खाई में, और इस खाई का नाम है मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक्स इतनी गहरी खाई है, इतनी गहरी खाई है कि जन्मों जन्मों लग जाते हैं इससे बाहर आने में। क्या करते हैं डीएम, पहले डीएफ को पुश करके इस खाई से निकालते हैं कि पहले मैं अपनी डीएफ को रेस्क्यू करूँगा। फिर मेरी डीएफ है ना, डीएम को पूरा ट्रस्ट होता है कि उसकी डीएफ उसे खाई से बाहर निकालेगी ही। पर फ्रेंड्स, पता है डीएफ्स बड़ी स्टूपिड होती हैं, कई गलतियां करती हैं, गलत गलत तरीके ढूंढती हैं डीएम को खाई से निकालने के। पता है कई डीएफ सोचती हैं कि मैं अपने डीएम को दोबारा नीचे खाई में उतर कर ही रेस्क्यू करूँगी। क्यों? क्योंकि डीएम तो नीचे कार्मिक के साथ है, कार्मिक छोड़ ही नहीं रही है उन्हें, कस के पकड़े हुई है। अब जब डीएफ दोबारा नीचे जाने का सोचती है तो डीएम को गुस्सा और आता है, और गुस्सा आ जाता है कि पागल हो क्या, इतनी मेहनत करके तुम्हें रेस्क्यू किया है, मैट्रिक्स से बाहर निकाला है, और मेरी मेहनत पे पानी फेर रही है मेरी डीएफ। तो कार्मिक, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप डीएम का करियर, जॉब, डीएम की फैमिली, कोई भी कार्मिक का तो कोई भी रोल प्ले करता है। अब और अच्छे से समझिए आगे जर्नी में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। अक्सर डीएफ जो इनर वर्क वाली रस्सी डीएम की तरफ फेंकती है, कई डीएम उस रस्सी का सहारा लेते हैं, या ऐसा भी होता है कि वो रस्सी अगर कमज़ोर है
बीच में टूट जाए तो डीएम और कार्मिक तो गए नीचे, साथ में गिर गए खाई में। अब कार्मिक वो रस्सी पकड़ने ही नहीं दे रही है डीएम को। बहुत पेन हो रहा है ना ये सिचुएशन सोच के। तो ऐसे ही होता है दोस्तों इस जर्नी में। अगर डीएफ का इनर वर्क बहुत ही उसने अच्छे से किया है, ऑनेस्टली किया है, सिस्टमेटिकली किया है, और अगर उनकी स्टोरी में डीएमडीएफ का कर्मा इतना है ही नहीं, तो फिर उनका रीयूनियन हो जाता है। यानी हार्मोनियस रीयूनियन कहें, परमानेंट रीयूनियन कहें, ठीक है। और अगर कहा ना कि वो जो रस्सी होती है नमक वाली, वो कमज़ोर होती है, वो बीच में टूट जाए, यानी जिन जिन डीएफ्स का इनर वर्क बहुत वीक रहता है और डीएमडीएफ का कर्मा बैगेज भी है, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो रस्सी के टूटने के चांसेस होते हैं। यानी उस उन केसेस में परमानेंट रियूनियन व हारमोनियस रियूनियन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। या फिर ऐसा होता है डीएम में कई कई केसेस ऐसे टिपिकल होते हैं। इतनी डेंस एनर्जी होती है डीएम की, डिस्टॉर्शन इतना होता है कि उनमें कोई चेंजेस दिखते ही नहीं है, चाहे कितना ही डीएफ इनर वर्क कर ले। कई केसेस होते हैं कि डीएम कार्मिक को धक्का देकर रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाते हैं मैट्रिक्स से, पर कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ रस्सी बीच में टूट जाती है और डीएम कार्मिक सहित नीचे खाई में गिर पड़ते हैं। यानी मजबूरन मजबूरन उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, किस्मत ही ऐसी होती है कि उनको कार्मिक के साथ लाइफ स्पेंड करनी ही होती है। बहुत लॉन्ग सेपरेशन समझ रहे हैं आप, में भी परमानेंट 3D सेपरेशन इस केस में। और डीएफ उसमें बहुत मोह होता, थोड़ी जेलसी भी होती कि डीएम तो कार्मिक के साथ नीचे एंजॉय कर रहे हैं, शादी कर ली है, बच्चे कर लिए हैं, चलो मैं भी नीचे चली जाती हूँ। ये स्टुपिडिटी करती हैं डीएफ्स। ये है डीएफ्स की स्टुपिडिटी, जो सोचती हैं कि सोलमेट के साथ चले जाएं क्या, सोलमेट भी तो मैट्रिक्स में लेके जाएगा ना। अब डीएम और कार्मिक खाई में है, भला खाई में गिरकर कौन खुश हो सकता है। आपको पता नहीं डीएफ्स को क्यों ऐसा लगता है, आप इनर वर्क कर लेती है, इतना हाई कॉन्शियस में आ भी जाती हैं आप, पर आप उनकी वो जो मैट्रिक्स वाली लाइफ है, वो एक बस क्या, दोनों एक केज्ड रिलेशनशिप में होते हैं और उस हेल वाली लाइफ को देख देख के आप जेलस हो रही होती हो। मतलब उल्टा ही होता है, जबकि आप इतना ऊपर आ चुकी होती हो, डीएस हायर डायमेंशंस में, कॉन्शियस में, हाई एनर्जीज में आ जाती हो। होना ये चाहिए कि कार्मिक और डीएम को आपको देख के जेलस होना चाहिए, पर उल्टा ही होता है इस जर्नी में। आप समझ ही नहीं पाते हो जर्नी को। वो नीचे खाई में गिरे हुए हैं और आप उनको देख देख के जेलस हो रही हो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीचे है खाई में, मैट्रिक्स वाली खाई में है, पर वो साथ में है ना। आपको उस बात की खुशी नहीं होती कि आपने इनर वर्क करके, इतना इनर वर्क करके खुद को इतना ऊपर उठाते हैं, हाई एनर्जीज में आते हैं, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में आते हैं, सोल कॉन्शियस में आते हैं, उस बात की खुशी आपको बिल्कुल नहीं होती है। डीएम और कार्मिक दोनों ही फंसे हुए हैं। हाँ, पर उनकी अनअवेयरनेस है, उनका अज्ञान है, जो उनको पता नहीं कि मैट्रिक्स एक खाई होती है। तो जिनको पता नहीं होता है कि एक बहुत गहरी खाई है, तो इसलिए वो है कि खुश दिखाई दे रहा है आपको। उनको भी लगता है कि हाँ हम खुश हैं, पर वो खुश नहीं है, फंसे हैं। तो आगे क्या? आप अपने रास्ते जाइए, डीएम ने आपको पुश किया, आपको खाई से बाहर निकाला, आप अपने रास्ते जाइए, आगे की जर्नी में अपना और इनर वर्क कीजिए, सोल पर्पस कीजिए। डीएम और कार्मिक को उनके हाल पे ही छोड़ दीजिए। अगर रस्सी टूट जाती है और नीचे गिर जाते हैं तो आप सोचिए, खुद से पूछिए कि ऊपर अकेले रहना सही है या नीचे डीएम के साथ खाई में रहना, क्योंकि कार्मिक तो वही है ना।
साथ होने ही नहीं देगी, तो उनको देख देख के जेलस होने का क्या फ़ायदा। ठीक है, पता है मन नहीं लगता है, पर डीएम बहुत खुश होते हैं सोच के कि चलो मैं खाई से बाहर नहीं आ पाया, पर मेरी डीएफ तो सेफ है ना अब। चलिए, अब थोड़े कड़वे घूंट पीजिए। यूनिवर्स कई तरह से टेस्ट लेती है। मान लीजिए इतने सालों के इनवर्क के बाद कोई सोलमेट आ गया आपकी लाइफ में, उसके साथ कई दिन कई महीने बीते, लवी डवी बातें भी हुई, बहुत टाइम स्पेंड किया, मेमोरीज बनाई, आपको सोलमेट की आदत पड़ गई और आदत पड़ते ही सोलमेट गायब। ऐसा होता है ना, एनर्जीज जो पोलर एनर्जीज हैं, तो उनमें डिफरेंस आता कैसे है। जैसे आपको आदत पड़नी शुरू होती है और सामने वाला गायब, वो चला जाए। आपने बड़ी मुश्किल से डिटैचमेंट सीखा, सरेंडर में आना सीखा, प्रोग्रामिंग पे वर्क किया, पर अब सोलमेट की एक आदत सी हो गई थी, अकेलापन सता नहीं रहा था। पर अब वो चला गया तो फिर वहाँ से हो गए मायूस हो गए। तो जर्नी आखिर सिखा क्या रही है आप लोगों को। बैलेंस्ड लाइफ से क्या मतलब है कि कितने ही आए और जाए, आपने वक्त बिताया उनके साथ, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सोलमेट आता है तो आने ही मत दीजिए। आपने वक्त बिताया उनके साथ, ठीक है, पर उम्मीद नहीं लगानी, शिकायतें नहीं करनी कि वो क्यों चला गया, आंसू नहीं बहाने, ये नहीं सोचना कि कोई हमेशा हमारे साथ रहे। जीवन साथी ज़रूर हो सकता है दोस्तों, पर जीवात्मा अपनी यात्रा पे अकेली ही होती है। यात्रा का साथी नहीं हो सकता कोई। हाँ, यात्रा का साथी अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ है डिवाइन, बस। मत भूलिए, मरने के बाद सबको आगे का डेस्टिनेशन अकेले ही तय करना होता है, कोई साथ में नहीं चलता। और ये हम जो सहारे ढूंढते हैं ना सोलमेट के नाम पे, ये हमें जर्नी की गहराई में उतरने ही नहीं देते हैं। अच्छा, एक और मिथ है इस जर्नी का कि डीएफ इनर वर्क करती है तो डीएम के चक्रास अपने आप क्लींस हो जाते हैं। वो पूरी क्लींजिंग नहीं होती है। एनर्जेटिकली थोड़ा इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है डीएम पर ऐसा समझिए कि क्लासरूम में दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ही बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, शार्प माइंड हैं, होशियार हैं, पर दोनों को अपना अपना एग्ज़ाम खुद ही देना है। कभी ऐसा हुआ है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का एग्ज़ाम दे दे, तो डीएम को इनर वर्क अपना खुद ही करना होता है। आप रस्सी फेंक देंगे इनर वर्क की, पर डीएम को चढ़ के तो ऊपर खुद ही आना होगा ना। आप सिर्फ होमवर्क करने में हेल्प कर सकती हैं डीएम की, पर एग्ज़ाम तो उन्हें खुद ही देना होगा। उनका एग्ज़ाम आप नहीं दे सकती। सिर्फ रस्सी फेंक देने से रेस्क्यू नहीं हो जाना डीएम को। डीएम को खुद भी हाथ पैर चलाने होंगे खाई से बाहर आने के लिए, और वो उनका इनर वर्क है, आपका नहीं। आपने अपना इनर वर्क किया, आपने अपना एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अब एनर्जेटिकली अगर उनमें चेंजेस आते हैं आपके इनर वर्क से, तो अब उसके बाद डीएम को अपना इनर वर्क खुद करना है, अपना एग्ज़ाम खुद देना है, अपने टेस्ट खुद पास करने हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक डीएफ का इशू लेते हैं कि 3 इयर्स के बाद डीएम ने उन्हें अनब्लॉक किया, तो इन्होंने थैंक्स बोल के रिप्लाई कर दिया डीएम को। तो कुछ नहीं, डीएम का बिहेवियर वहीं का वही एब्यूज़िव होता है। 10-10 साल निकल जाते हैं, डीएम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो डीएम ने क्या ट्रिगर किया है,
तो कहा ना, यूनिवर्स टेस्ट पे टेस्ट लेती है। अब ये डीएफ एक्साइटमेंट में आ जाती हैं, खुद से मैसेज कर देती हैं, तो बढ़ गई ना 1% की उम्मीद। ये मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। बस यही टेस्ट था डीएफ का। आपने कितना इनर वर्क किया है, आपने बिलीव्स पर कितना काम किया है, अपनी सबकॉन्शियस को कितना चेंज किया है, अपनी कंडीशनिंग को। हर एक चीज़ का टेस्ट होता है। मैंने पहले भी बताया था कि हाई वाइब्रेशनल डीएफ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डीएम कब अनब्लॉक करेगा या नहीं। आप बहुत आगे आ जाती हो, डीएफ बहुत आगे आ जाती है उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में। वो ध्यान ही नहीं देती है कि अनब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे दोस्तों पुराने वीडियो सुनिए जाके, जो चैनल से नए जुड़े हैं, तभी मेरी गाइडेंस को आप समझ पाएंगे। कई सारी डाउनलोड्स हैं, कुछ चैनलिंग्स हैं, कई सारी डीप नॉलेज शेयर कर रखी है मैंने वीडियोस में। ये जर्नी कोई 2-3 साल की नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई मामूली जर्नी नहीं है, बहुत टफ जर्नी है। जिनका हौसला बुलंद होता है, जिनमें जिगर होता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी विल पावर होती है, ठान लेते हैं, बस उनको ये जर्नी मिलती है। रातों रात कोई मैजिक नहीं होगा कि सब समझ आ जाए आपको जर्नी के बारे में, आप हर एक टेस्ट को पास कर ले, आप ट्विन फ्लेम जर्नी की हर एक स्टेज को पार कर जाए। कोई महीने की नहीं है कि हर एक स्टेज को आपने एक एक महीने में पार कर दिया और चलो हो गई जर्नी पूरी। नहीं, सालों साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, या कि पूरी लाइफ लग जाती है इस जर्नी को पूरा करने में और समझने में। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस। आपके क्या इश्यूज़ हैं, क्या ओपिनियंस हैं इस जर्नी को लेके, आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही गाइडेंस ला पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।